आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार कहा जाए कि इस्तीफा देते देते वो बच गए हैं दीपक प्रकाश, जो मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब बता दें कि ये किस तरह से ये यू टर्न लिया गया है। बीजेपी विधान परिषद सदस्य एमएलसी हैं देवेश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद देखिए पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का तत्काल राजनीतिक संकट टल गया। ये बहुत बड़ी खबर है, जहां बिहार से है। और लेकिन क्या अब वह 2030 तक बिना किसी परेशानी के मंत्री बने रहेंगे? देखिए, इसका जवाब जो है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। और सवाल ये पूछा गया कोर्ट के द्वारा कि कैसे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश मंत्री पद पर बने हुए हैं, जबकि वो एमएलसी भी नहीं है और विधायक भी नहीं है, कैसे उन्हें मंत्री पद में रखा जा रहा है। ये जब सवाल उठाया गया, कोर्ट पहुंचा ये पूरा मामला, उसके बाद ये जो है पूरा मामला सामने आया कि क्या कुछ हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। इसी को समझने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अब पहले एक बयान सुनेंगे, एक बाइट सुनेंगे, उसके बाद हम हमारे संवाददाता बिहार से उनसे जुड़ेंगे। इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है, न्यायिक जांच भी चल रही है। उसके आलोक में जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी कदम उठाया जाएगा। अब दोबारा लेट से, अभी तो पूछे सवाल, यही सवाल पूछे हैं। कल कोई जजमेंट नहीं आया है, इसकी सुनवाई फिर आगे होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई होगी उसमें जो भी वहाँ पे होगा उसमें तो बिहार सरकार जवाब देगी उसका कोर्ट में। आरजेडी के नेता ने कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उसका भाई जो कोई जवाब औचित्य नहीं है। जो कुछ भी है बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के हिसाब से और एनडीए के तमाम गठबंधन के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से पद पे है, और आगे भी इसमें जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय। देखिए, पूरे मामले पे हमारे संवाददाता पटना से मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कुछ जिस तरह से हुआ, इसको कोर्ट में ये पूरा मामला गया और उसके बाद फिर मंत्री पद को बचाने के लिए एमएलसी देवेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, ये किस तरह से हुआ? और हालांकि ये तो तय है कि जिस तरह से मंत्री कोई रह सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर उन्हें विधानसभा और एमएलसी से उन्हें सदस्यता लेनी होती है। लेकिन यहाँ पर दीपक प्रकाश का मामला जब उछला, उसके बाद ध्यान में आया कि ना तो वो विधानसभा से सदस्य हैं, ना एमएलसी से सदस्य हैं। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्या अगर नहीं इस मामले को उठाया जाता तो मंत्री लंबे समय तक मंत्री बने रहते क्या? जी हाँ मनोज जी, मनोज जी से हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मनोज जी से पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मनोज जी ये बताने की कोशिश, ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि किस तरह से ये पूरा मामला, हालांकि कोर्ट ने इस मामले को समझा कि ये कैसे एक मंत्री जो हैं वो इतने दिनों तक रह सकते हैं। हालांकि नियम के अनुसार तो मंत्री तो रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत ही 6 महीने के अंदर विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता तो लेनी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक देवेश कुमार जो है एमएलसी हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा पंचायती राज मंत्री जो है इन्हें बचाने के लिए। क्या बोल रहे हैं आप जिस तरह से जो मामले आए हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट के कानूनी फटकार का प्रसाद मिलते ही बीजेपी एनडीए के बीच जो नैतिकता अचानक जागृत हुई है वो वाकई काबिले तारीफ है। उपेंद्र कुशवाहा जी के जो सुपुत्र हैं दीपक प्रकाश, मंत्रिमंडल के मलाईदार सीट पर बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा लेना कुर्सी बचाओ गठबंधन चलाओ की नीति का एक नायाब उदाहरण है। ये बीजेपी ने पेश किया है। अब यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, इस बात की चर्चा हो रही है
कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म को बचाने के लिए देवेश कुमार को बलि का बकरा बना दिया। हालांकि देवेश कुमार का कार्यकाल अभी लगभग 8 महीने बाकी है, मतलब कि मार्च 2027 तक है। लेकिन ये अगर जो है देवेश कुमार की जगह पर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाता है तो वैसी स्थिति में ये कार्यकाल फिर जो है मार्च 2027 में खत्म हो जाएगा इनका। तो उस समय तक तो इनका सेफ रहेगा पोस्ट मंत्री पद। लेकिन फिर सवाल ये हो रहा है कि उसके बाद में फिर दीपक प्रकाश का क्या भविष्य होगा। तो आखिर जिस तरह से मतलब कि जिस एमएलसी को खोज निकाला है बीजेपी ने, बीजेपी अपने कोटे के जो एमएलसी को खोज निकाला है, आखिर ये साल भर का या 8 महीने का ही मुराद रखने वाले एमएलसी को क्यों? लंबी जो पारी होगी उसकी होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि पॉलिटिक्स में, राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, यहाँ पर बीजेपी इस बात से भी भयभीत है क्योंकि 4% वोट बैंक जो है कुशवाहा समाज का वो मायने रखता है। और एक वैसा समय 2005 का समय, 2000 का जो समय था, उस समय लौकुश की जोड़ी बड़ी प्रचलित हुई थी, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी। और इस लौकुश ने मिल करके बिहार की गद्दी से लालू यादव को हटाया था। तो ये बहुत मायने रखता है। और उपेंद्र कुशवाहा पिछले 2 बार अपनी पार्टी बनाए और अपनी पार्टी का विलय उन्होंने जेडीयू में कर लिया। लेकिन अब की बार जिस तरह से बीजेपी ने सामने प्रस्ताव रख दिया था उपेंद्र कुशवाहा का कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर लीजिए, क्योंकि 4 विधायक जो है यहाँ पर आरएलएम का है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का है। इस पर थोड़ी नोकझोंक चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाह रहे हैं अपनी पार्टी का विलय कराना, लेकिन बीजेपी चाह रही थी जो है विलय हो जाए। लेकिन यहाँ पर वोट बैंक की भी राजनीति जो है साधना है। कहीं बीजेपी को ये डर है कि भाई फिर से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ कहीं जाकर के जेडीयू में शामिल न हो जाए, क्योंकि नीतीश और जो उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी है या मतलब कि जो दोस्ताना प्रेम है ये जग जाहिर है और अभी भी है। ये दबी जुबान सभी लोग चर्चा करते हैं। भले आज के समय में, मौजूदा समय में बीजेपी के साथ में अभी इनका जो है एनडीए जो है गठबंधन के हिस्सा है, लेकिन बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ना नहीं चाह रही है। तभी तो इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में जितना मलाईदार पोस्ट हो या फिर जो भी बेनिफिट हो, जितना उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है उतना बेनिफिट जो है किसी अन्य दल को नहीं मिल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी को कहें या फिर जो है हमको बोले को कहें, तो जितना जो है उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह मिल रही है उतना जो है अन्य किसी पार्टी को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की जीत ही कही जाएगी। और बीजेपी भी एक तरह से कहा जाए तो मतलब कि अपनी धुरी के इर्द गिर्द उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी नचा रही है। इसलिए छोटे से कार्यकाल के लिए ही एमएलसी का जो पोस्ट है खाली हो रहा है देवेश कुमार का, वो जो है देवेश कुमार से रिजाइनेशन जो है ले दिया गया। मनोज जी जरा ये बताइएगा, देखिए बिहार की राजनीति में कहा जाए कि कितने बड़े बड़े दिग्गज वहाँ की राजनीति में अभी हैं, शामिल हैं, और उन्हें कहा जाए, चाहे जेडीयू की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, तमाम बड़े दिग्गज नेता, क्या उन्हें ये पता नहीं था कि मंत्री पद से मंत्री पद इनका जा सकता है? सीधे सीधे कहा जाए कि मंत्री पद भी दीपक प्रकाश का जा सकता है। क्यों ना हम पहले ही कुछ ऐसा करें कि इन्हें मंत्री पद इनका बचे। अब कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, कोर्ट को पूछना पड़ता है। ये तो पूरा गंभीर विषय है जी। देखिए अनिल जी, पहले भी कुछ साल पहले पंजाब में भी ऐसा मामला आया था। और पंजाब में जब विपक्षी पार्टियां जब सुप्रीम कोर्ट जब पहुंची तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो मंत्री जो बने थे उनको अपदस्थ जो है कर दिया था। इसलिए किया था कि 6-6 महीना पर, ये नियम है, संविधान में नियम है कि 6 महीना के लिए कोई भी आम व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, मतलब कि किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर जब नीतीश की जब सरकार बनी 2025 में चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में, तो
नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश को जो है पंचायती राज मंत्री बनाया गया। वो जो है मंत्रिमंडल उनका भंग हुआ। उसके बाद में जो है फिर सम्राट सरकार में भी जो है इनको रिन्यूअल कर दिया गया। तो वैसी स्थिति में लगातार मतलब कि 2 बार इनका रिन्यूअल हो गया। तो वैसे ही मामला पंजाब में भी था। तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया और वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। और संज्ञान ले लिया तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पंजाब वाले मामले में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किया था कि अगर 6-6 महीने पर जो है अगर मतलब कि ये रिन्यूअल करते रहा जाए तो वैसी स्थिति में एक आम आदमी जो है जिंदगी भर PM रहेगा, जिंदगी भर CM रहेगा, जिंदगी भर जो है मंत्री रहेगा। तो ऐसा नहीं चलेगा, इस तरह का स्पेस कानून में नहीं है। तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो वैसे ही स्थिति यहाँ पर है। और जैसे ही जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जब गया, उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है हड़कंप मचना शुरू हो गया। उपेंद्र कुशवाहा के भी अंदर बेचैनी हो गई कि भाई मेरे बेटा को क्या होगा, क्योंकि परिवारवाद की जो है राजनीति पर नीतीश कुमार लालू यादव को गद्दी से हटाए थे। और अंत समय में देखिए, उस समय उपेंद्र कुशवाहा भी जो है परिवारवाद के खिलाफ थे। लेकिन अभी देखिए 2025 के बाद में देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद देखिए कि नीतीश कुमार का भी परिवारवाद वाला मुद्दा गायब, उपेंद्र कुशवाहा का भी परिवारवाद वाला मुद्दा गायब। यहाँ पर विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने अपनी पत्नी को जो है लड़ाया, उनकी पत्नी जीती, उनका जो है बेटा को जो है डायरेक्ट जो है मंत्री बना दिए। हालांकि बेटा को मंत्री बनाने के बाद में इनकी पार्टी में फूट वाली स्थिति आ गई थी। तो जो अन्य विधायक हैं उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था। लेकिन कैसे कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपना जो है फिल अप द ब्लैंक्स इन्होंने अपना किया, भरपाई किया और कुछ कुछ जो है पद जो है दे करके और वैसे जो है मनाया गया उन लोगों को। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट की जब फटकार लगी है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी को तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में देवेश कुमार को जो है बलि का बकरा बना दिया गया। तो वैसी स्थिति में अब जो है चर्चा ये हो रहा है कि आखिर कब तक दीपक प्रकाश कब तक मंत्री रहेंगे। लेकिन अगर सरकार अगर चाहे, बीजेपी जो है मतलब कि सर्वे सर्वा है, बीजेपी अगर चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। JDU से जो है टिकट अगर नहीं दिया गया राज्यसभा के लिए, राज्यसभा नहीं जो भेजा गया हरिवंश जी को, तो वैसी स्थिति में रातों रात जो है मनोनयन कोटा से जो है वो उनको मेंबर बनाया गया और फिर जो है अपने पद पर जो है कायम है वो। तो सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है 8 महीने का कार्यकाल ये पूरा करेंगे। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि पता नहीं बीजेपी फिर क्या गुल खिलाएगी। लेकिन ओवरऑल जो है चर्चा जो हो रही है, यही चर्चा है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को जो है अपने धूरी के इर्द गिर्द जो है नचा रही है और उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक जो है अपने पाले में रखना बीजेपी चाह रही है। और इसीलिए ऐसा जो है बीजेपी अपना खेला खेल रही है। देखिए, हम आपसे एक सवाल जरूर करेंगे, अंत में एक सवाल करेंगे, लेकिन दर्शकों को छोटा सा जल्दी से बता दें कि दीपक प्रकाश तो RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं जो मंत्री हैं। लेकिन ये अब बड़ा जोर शोर से ये नाम आया है देवेश कुमार का। देवेश कुमार के बारे में दर्शकों को बता दें कि देवेश कुमार जो है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का करीबी माने जाते हैं और पत्रकारिता से राजनीति में आए देवेश कुमार को बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ाया था। दिल्ली संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब देखिए, अगला कदम विधान परिषद की खाली सीट पर चुनाव या नामांकन की प्रक्रिया है। वहीं दीपक प्रकाश MLC बन जाते हैं तो उनका मंत्री पद तत्काल सुरक्षित हो जाएगा। ये देवेश कुमार के इस्तीफे ने दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर मंडरा रहा खतरा जरूर टाल दिया है। ये छोटा सा परिचय देवेश कुमार के बारे में हम दिए। मनोज जी, जल्दी से ये बताइए कि 8 कहा जाए मार्च 2027 के बाद फिर कोई बलि का बकरा बनेगा? जल्दी से जी। वो तो है, फिर जो है हो सकता है कि उस समय जितने लोगों का राज्यपाल कोटे का जो मतलब कि पोस्ट खाली होगा उस समय जो है फिर रिन्यूअल हो सकता है। या फिर चर्चा तो ये भी हो रही थी कि किसी न किसी विधायक को जो है MLA को भी जो है हटाया जा सकता है। बीच में तो बात ये भी सामने आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा हो रही थी कि ये जो है RLM के अंदर ये खिचड़ी पक रही है कि अगर जो है कोई न कोई अगर सीट खाली नहीं होता है तो वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को भी रिजाइन करवा करके वहां से चुनाव लड़वाएंगे। वो बेटा को जो है मलाईदार पोस्ट पंचायती राज विभाग जो है एक
सरकार का, वो भी सरकार है, वो भी जो है मतलब की सरकार है, पंचायती राज जो है जो मंत्रालय है वो भी सरकार के पैरेलल है, तो वो मलाईदार पोस्ट है। और उस वो मन खामोखा मन जैसे भी हो, गाहे बेगाहे अगर वो मंत्रालय उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र को मिल गया है तो उपेंद्र कुशवाहा किसी भी स्थिति में उस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो वो बीच में चर्चा हुई थी कि जो है अपनी पत्नी को भी जो है रिजाइन करवा करके वहां से अपने बेटा को चुनाव लड़वा सकते हैं, या फिर बीजेपी ने अगर जो है उनको अगर राहत अगर दे दिया है तो ये तत्काल राहत है, लेकिन आगे अगर हो सकता है कि राज्यपाल कोटे से भी जो है किसी न किसी को बलि का बकरा बनाया जाए, या उस समय जो जिन लोगों का सीट खाली होगा उसमें जो है किसी के बदला में इनको जो है भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा समय में जो परिस्थिति अभी आई है, इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ना नहीं चाहती है। उस समय भी चाहे जो भी परिस्थितियां बनेगी, कोई भी माने बलि का बकरा बन सकता है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए मनोज आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को ये बता दें कि किस तरह से वहाँ की राजनीति यानी बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आते आते ये बच गया है, क्योंकि सीधे सीधे कहा जाए तो दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री है, और उसके बाद फिर अचानक से ये मामला उछला कि भाई इतने दिनों तक पंचायती राज मंत्री कैसे रह सकते हैं, कई महीनों से। लेकिन फिर देवेश कुमार एमएलसी जो है उन्हें कहा जाए कि इस्तीफा देना पड़ा इनके मंत्री पद को बचाने के लिए। और जिस तरह से बातचीत हम हमारे संवाददाता से किए कि किस तरह बीजेपी हमलावर होती रही है अन्य पार्टियों विपक्षी दलों पर, कि परिवारवाद लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि परिवारवाद की राजनीति पूरे देश में नहीं चलने वाली है, परिवारवाद से इस राष्ट्र का जो है बर्बादी ही होगा। अभी देखिए यहाँ पर ये ताज़ा मामला आया है जिसमें बिहार के एमएलसी सीट जो है देवेश कुमार को कुर्बानी देना पड़ा, और उसके बाद ये आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, पूरी तरह से अपने बेटे की जो लॉबिंग की गई है, जिस तरह से इनका मंत्री पद बचना ही चाहिए, वो ठान चुके हैं कि बचना ही चाहिए। अब कहाँ दिख रहा है बीजेपी की ओर से या फिर जेडीयू की ओर से परिवारवाद का जो बजते थे, अब वो साफ यहाँ पर लग रहा है कि पूरी पार्टी, पूरी देश भर की पार्टी जो है परिवारवाद पर विश्वास कर रही है। एक बार फिर कोर्ट को पूरे मामले को समझना पड़ा कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। एक दीपक प्रकाश एक मंत्री हैं जो बिना विधानसभा का सदस्य रहे, बिना एमएलसी का सदस्य बने, कई महीनों से ये मंत्री पद पर आखिर क्यों हैं, ये बड़ा सवाल उठा। और उसके बाद फिर जो राजनीतिक परिदृश्य बदला वो आप भी देख रहे हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।